क्या आत्मा उस तो अल्टीमेट जो मेन प्रॉब्लम है, रूट कॉज है, वो क्या है कि व्यक्ति स्वयं, क्योंकि हम लोग आत्मा है, तो हम लोग कन्विंस नहीं है कि भगवान की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है। इसलिए सबको शुद्ध करना पड़ता है, इंद्रियों को भी शुद्ध करना पड़ता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है, ताकि हमारे मन को कैसे, इंद्रियों को शुद्ध कैसे करते हैं? इंद्रियों को शुद्ध करते हैं जब हम इंद्रियों को बार बार भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, इंद्रियों के अंदर एक प्रवृत्ति हो जाती है बार बार किसकी? सेवा की, भोग की नहीं। तो एक सेवा की प्रवृत्ति आ जाती है। मन को बार बार शुद्ध कैसे करते हैं? जब हम लोग भक्ति में कार्य बार बार करते रहते हैं, इंद्रियों को मन में लगा, भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं, तो मन का क्या होता है, मन के अंदर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि भगवान की सेवा करने में कितना आनंद आया था। तो वो एक्सपीरियंस जब बढ़ जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस हमको हेल्प करते हैं। बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि कैसे शुद्ध हो जाती है? बुद्धि शुद्ध होने का मतलब है कि बुद्धि अभी डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है कि भगवान की सेवा हम लोग कर रहे हैं या फिर इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। और इंद्रिय तृप्ति में मन को नहीं लगाना है, किसको लगाना है? किसमें लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये बुद्धि, इस तरह से बुद्धि शुद्ध होती है ग्रंथों के अध्ययन से। तो इस तरह से मेन चीज है, आत्मा इन सबका इस्तेमाल कर रही है भगवान को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो उस तरह से आत्मा स्वयं डिसाइड करती है कि हमको इंद्रियों द्वारा इंद्रियों को फॉलो करना है या फिर भगवान की सेवा में लगाना है इंद्रियों को। ठीक है, संजय पत्र को क्लियर हुआ? प्रभु आपने जैसे बताया सोल तो जैसे आध्यात्मिक है ना प्रभु, स्पिरिचुअल है। सोल जो है इन जड़ चीजों के, जैसे इंद्रियां, बुद्धि, मन, इनके संपर्क में आके उसकी इच्छा होती है, अट्रैक्ट होती है क्या? नहीं, देखिए ये जो है सोल सुपीरियर है, उनसे गवर्न। सोल हायरार्की में हमने समझा कि जड़ पदार्थ, फिर इंद्रियां, फिर मन, और उसके बाद बुद्धि, और उसके ऊपर सोल, सबसे ऊपर में सोल। सोल इज अ सुपीरियर ऑफ ऑल द अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमारी मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई। तो सोल की जो एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी है, वो इसलिए गवर्न होती है कि बिकॉज वो कांटेक्ट में आ जाती है मटेरियल चीजों के। हाँ, तो दो चीजें हैं। एक होता है जड़ इच्छा, जो रूट है। रूट कॉज क्या है? रूट जो इच्छा है वो है कि हम लोग भगवत धाम से यहाँ किस इच्छा के साथ आए थे? हम भगवत धाम से आए ही थे इस जगत में भगवान जैसा भोग करने के लिए। तो वो रूट कॉज है। और वाकई क्या होता है, वाकई जो इच्छा है वो इच्छा अलग अलग चीजों में हमको दिखाई पड़ती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आपको दो उदाहरण देंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जब हम मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो कई बार खासकर लेडीज ने देखा होगा यहाँ पे, क्योंकि आदमी लोग जनरली इतना पहनने ओढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इन जनरल। लेकिन लेडीज में आपने देखा होगा क्या होता है कि कई बार बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है हम एक जोड़ी या दो जोड़ी कपड़े खरीद के आएंगे। तो मेन इच्छा क्या है कि हम शॉपिंग मॉल में क्यों जा रहे हैं? वो एंजॉय करने की इच्छा से जा रहे हैं कि हम कपड़े खरीद के आएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है? तो उस तरह से आत्मा भी जब यहाँ पे आती है, वो किस इच्छा से आती है कि थोड़ा सा भगवान बनने की कोशिश करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बार अंदर आते हैं आप, तो शॉपिंग मॉल कई बार लोग इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं, खासकर आप चाइना में जाइए। चाइना में हर छोटी छोटी आपके जो मन में जो विचार आ सकते हैं, उस हिसाब से एक ही दुकान रहती है। तो इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल रहते हैं कि हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। तो फिर जब आदमी आता है तो उसको एक दो कपड़े नहीं दिखते हैं, यहाँ में 84 लाख कपड़े दिखते हैं, जो 84 लाख शरीर है, हमारी यूनियन है। तो फिर आदमी क्या आता है, वो दो की जगह क्या करता है, वो इतना ज्यादा यहाँ प्रवेश करता रहता है कि शॉपिंग मॉल के बाहर आती ही नहीं है, तो खरीदते ही रहता है। तो उस तरह से जाता है इच्छा से क्या दो दो कपड़े खरीद के लाएंगे, लेकिन नहीं, फंस जाता है। तो रूट कॉज यही है कि हम लोग यहाँ पे भगवान बनने के लिए आए थे।
इसलिए हम देखेंगे जब छोटा सा बच्चा रोता भी है तो इसलिए रोता है कि सबका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, कि सब लोग देखेंगे हाँ भाई ये रो रहा है रो रहा है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कभी गिर जाते हैं तो रोना चालू करते हैं, और कोई नहीं देख रहा है तो क्या करते हैं, चुपचाप उठ के चल देते हैं। तो उस तरह से छोटे से बच्चे, फिर जब क्लास में बच्चा जाता है तो फर्स्ट आना चाहता है, फर्स्ट नहीं आ पाता तो शैतानी करता है। या तो हम फर्स्ट आके, हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो हम फर्स्ट आके उसको सबको आकर्षण का केंद्र बनेंगे, नहीं होगा तो शैतानी करके आकर्षण का केंद्र बनेंगे। फिर और बड़ा होता है तो उस तरह से अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ करके सेंटर बनने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह से हर कोई भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया आपका चूहे का। तो हमारे मंदिर में खासकर प्रभुपाद जी जब एक जगह बोलते हैं कन्वर्सेशन में, बोलते मैं पूरे विश्व में गया पर दो चीजें मैंने कलकत्ता में देखी, वो कहीं नहीं देखी, एक मच्छर और दूसरा चूहा। तो मच्छर के बारे में एक बार प्रभुपाद जी अफ्रीका में बैठे हुए थे चेयर पे, तो कुछ जो उनका सेवक है वो पूछने लगे प्रभुपाद जी आपको मच्छर काट रहे हैं क्या? बोले नहीं मेरे को तो नहीं काट रहे हैं। तो बोले प्रभुपाद जी वो लगता है आप शुद्ध भक्त इसलिए आपको नहीं काट रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले हाँ हो सकता है, लेकिन कलकत्ता में वो लोग भेदभाव नहीं करते, कलकत्ता में सबको काट लेते हैं। उसी तरह से चूहे के बारे में प्रभुपाद बोले कि जितने बड़े चूहे मैंने कलकत्ता में देखे उतने कहीं नहीं देखे। तो आप एल्बर्ट रोड पे आएंगे तो हम लोग को सबको काटो, मेरे को भी काटो वो चूहे ने। तो इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि वो ऐसा बिल्ली भी देख के डर जाएगी। तो कहाँ वो फटाफट फटाफट वो 5 मिनट में नीचे से लेके 6th फ्लोर में चढ़ जाते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो चूहा का एक बार भक्तों ने प्लान किया कि चूहे को पकड़ेंगे, तो अलग अलग चीज लगा रहे थे लेकिन चूहा आते नहीं था। फिर एक भक्त के मन में आया कि उसने एक आइडिया वो किया, क्या किया, घी की रोटी लगाना चालू किया। और चूहा क्या है, चूहों की स्मेल बहुत तेज होती है, वो सूंघ के सब पहचान लेते हैं, उनकी खुशबू बहुत तेज होती है। तो चूहा आया इसलिए घी की रोटी खाने के लिए, लेकिन जैसे घी की रोटी खाने के लिए आया तो क्या वो पिंजरा बंद हो जाता है और फिर चूहा फंस जाता है। तो उसी तरह से हम लोग आते यहाँ पे हैं भोग वृत्ति के साथ में कि हाँ थोड़ा सा हम लोग एंजॉय वगैरह करके वापस चले जाएंगे। लेकिन एक बार आ जाते हैं तो क्या होता है, फिर माया इतना ज्यादा वैरायटी दिखाती है और प्रॉमिस करती रहती है कि ठीक है इसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो ये ट्राई करो, ये संतुष्टि नहीं मिली तो ये ट्राई करो, इसमें संतुष्टि नहीं मिली तो ये ट्राई करो। तो आदमी अलग अलग कपड़े पहन के अलग अलग शरीर को धारण करते हुए भोग करने के प्रयास से थकता ही नहीं है, वो यहीं पे फंसा रह जाता है। तो इस तरह से भली आत्मा सुपीरियर है, आत्मा सुपीरियर किस लिए है, क्योंकि उसके पास चेतना है, भौतिक पदार्थों में चेतना नहीं है। इसीलिए वो मन बुद्धि अहंकार ये सब भौतिक पदार्थों से बने हुए इन सबसे श्रेष्ठ है। किंतु ये सब जो भौतिक पदार्थ हैं इनके अंदर आत्मा को आकर्षित करने की क्षमता है, जिसके कारण आत्मा क्या होती है, फंस जाती है। क्योंकि उसके अंदर भोग वृत्ति एंजॉय करने की क्षमता और इनके अंदर अट्रैक्ट करने की क्षमता। इनके अंदर ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको एंजॉयमेंट देंगे 100% गारंटेड। मिलता नहीं है तो आदमी वैरायटी ढूंढता रहता है। ठीक है ना, संजय पत्र पूर्व क्लियर हुआ? ठीक है, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन था आपका? हाँ बोलिए। तो जैसे आप बताए थे कि पहले सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद में धीरे धीरे मन बुद्धि और आत्मा सब कंट्रोल में हो जाती है। तो एग्जाम्पल भी आप देते खिचड़ी वाला। तो प्रभु लेकिन यहाँ पे 142 पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और मन को निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगाए रखे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि बुद्धि को कंट्रोल करना। तो इसलिए क्या करना होता है, दोनों चीजें हैं। तो कोई भी नया व्यक्ति आता है तो हम लोग रेकमेंड क्या करते हैं उसको कि आप भगवत गीता पढ़िए, गीता पढ़ते हैं ना उसको, आप गीता पढ़िए, साथ में क्या करिए, जप करिए, जब से मन शुद्ध होता है। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि इवन लोग चालू करते हैं उससे, हम लोगों ने भी वैसे चालू किया,
लेकिन इतने आराम से इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती हैं, जैसा संजय बत्रा प्रभु बोलते थे। शुद्ध हम तीनों करने का प्रयास करते हैं, बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं ग्रंथों का अध्ययन करके, मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं जप करके, और इंद्रियों को भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं सेवा करके। लेकिन इन सब में भगवान क्या बोलते हैं, चालू किससे करिए, इंद्रियों को सेवा लगाने, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। क्यों? क्योंकि वो आराम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको बोला जाए कि सेवा करिए, तो सेवा करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, भगवान के लिए थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा दिया मंदिर में, या फिर कुकिंग वगैरह कर दिया। और लोगों से जब बोलते हैं कि आप दिन भर क्लास अटेंड करिए, तो लोग सो जाते हैं बीच में। जब करने के लिए बोलते हैं तो आंखें बुझ जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये इनको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है। तो कंट्रोल करने का तरीका वही है, बुद्धि, मन, इंद्रिय, तो उसी से कंट्रोल होती है। लेकिन चालू कहां से करना पड़ता है? चालू इंद्रियों से करना पड़ता है। किसका? शुद्धिकरण का। कंट्रोल करने की वही विधि है, ऊपर से नीचे। लेकिन शुद्धिकरण कहां से चालू होता है? नीचे से चालू होता है। वरना शुद्धिकरण तीनों का करना है, शुद्धिकरण तीनों का करना है, लेकिन कंट्रोल करने की विधि क्या है? आप समझ रही है ना? एक है कंट्रोल करने की विधि और दूसरा है शुद्धिकरण की विधि। तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है ना? ओके प्रभु। हाँ। प्रभु, जो प्रीचिंग डिवोटीज होते हैं, हम्म, हमारे जैसे जो भक्त हैं, प्रीचिंग जो सीख रहे हैं, हम्म, उनको इतनी डिस्क्रिमिनेशन पावर हो जाती है कि क्या चीज गलत है और क्या सही है। हम्म, मतलब ज्ञान के साथ भक्तों के संग से शास्त्रों का अध्ययन करके हम्म, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। हम्म, उसके बाद भी स्टिल मतलब हमारी सेंसेस जो हैं, स्टिल उनमें वो इंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी रह जाती है टू सम एक्सटेंट। वो आउट ऑफ फियर हो सकता है, आउट ऑफ, फिर भी हम लोग भक्ति करते रहते हैं, मे बी आउट ऑफ फियर, मे बी आउट ऑफ ड्यूटी कह लीजिए। पर वो जो इंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी है, वो बिल्कुल अबॉलिश तो नहीं होती प्रभु। मेरे साथ तो ऐसा होता है प्रभु, आई डोंट नो अबाउट द अदर डिवोटीज। वो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट कहीं ना कहीं मौका मिलने से प्रभु अट्रैक्शन आ ही जाता है। हाँ, तो इसलिए क्या है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। वही बताया, ये जो हमने पहले बताया, ये कंट्रोल करने की विधि है। बुद्धि से मन को कंट्रोल किया, मन से इंद्रियों को कंट्रोल किया, वो हमको ट्राई करना है। लेकिन पैरेलली हमको क्या करना है? शुद्ध भी करना है सबको। इंद्रियों को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है। तो ये जो ट्रेनिंग क्या है, ये गलत ट्रेनिंग हम लोग कई जन्मों से लेते हुए आ रहे हैं। और खासकर क्या होता है, कलयुग में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो गलत ट्रेनिंग होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बुद्धि, मन और ये आत्मा की इच्छा के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं अभी। तो उनको शुद्ध करना पड़ेगा, और शुद्ध करने में टाइम लगता है। तो जब तक व्यक्ति एक्चुअल में निष्ठा के स्तर पे आने में, कहते हैं 25-30 साल लग जाते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति छोटी स्टेज नहीं है और लंबी स्टेज है। तब तक धैर्य रखना पड़ता है। तब तक ये करिए, तब तक वही करिए, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को शुद्ध करते रहिए। और बुद्धि के द्वारा जब भी आत्मा इन चीजों को आकर्षित होती है, तो फिर उस समय क्या करना है? उस समय बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना है, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना है। पर इन जनरल इनको शुद्ध करना है। इसलिए बेस्ट चीज क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया, शुद्धिकरण करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, खासकर गृहस्थ लोगों के लिए, वो है डीटी वर्शिप। तो जितना सतोगुण में रहेंगे उतना शुद्धिकरण का चांसेस ज्यादा है। हाँ, उनका उतना शुद्धिकरण का चांसेस ज्यादा है। पर वो सत्वगुण में आएंगे कैसे? मान लीजिए रजोगुण तमोगुण में है, सत्वगुण में आएंगे कैसे? वो शुद्ध कैसे होगा? तो शुद्धिकरण वही होता है, पहले रजोगुण तमोगुण से शुद्धिकरण होता है, और फिर जो अल्टीमेट शुद्धिकरण होता है वो सत्वगुण से भी होता है, वो हाई स्टेज में है। लेकिन इन जनरल जो हम लोग बोलते हैं शुद्धिकरण, मतलब लोअर मोड से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। वो तो होता है खासकर जब हम लोग इन सब चीजों को शुद्ध करते हैं। तो खासकर इंद्रियां जो दूषित हो गई हैं, इंद्रियों को शुद्ध करने का तरीका है डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप में क्या होता है, खासकर इंद्रियां बहुत अच्छे से भगवान की सेवा में लगती है। तो ग्रस्त भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत जगह रेकमेंड किया, भागवतम में पढ़ेंगे कि डीटी वर्शिप करना चाहिए। तो डीटी वर्शिप हम लोग जैसे हमारे में से काफी डिवोटीज जो हैं, ये भक्ति शास्त्री क्लास में बात कर रहा हूँ, ये सब लोग प्रभु सारे भक्त लगभग ऑलमोस्ट सभी इन्वॉल्व हैं डीटी वर्शिप में।
नहीं, आपकी बात सही है प्रभु कि वो एक्चुअली वो जो प्रोपेंसिटी है एंजॉयमेंट की, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गो। धीरे धीरे जाती है वो, एकदम से इमीडिएट प्रोसेस नहीं है कि आप 2-4 साल भक्ति में हो गए आपका और वो सब आपका शुद्धिकरण हो गया और आपकी सेंस एंजॉयमेंट की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई। तो धैर्य चाहिए। तो ऑलरेडी हम सही जगह पे हैं, बस कंटिन्यू करिए, और क्या कर सकते हैं। तो पेशेंस चाहिए, इतना आराम से नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। जैसे आपने बताया ना भाई, निष्ठा के स्तर पे आने में 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। तो उतना बेस्ट टाइम वे लगता इसकी प्रभु उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे, सतोगुण में जितना है, धीरे धीरे सेंस एंजॉयमेंट की जो इच्छा है वो धीरे धीरे अबॉलिश हो जाती है। नहीं, हम लोग प्रभु अपने में चेंज तो हम देखते हैं। जैसे हम लोग जब भक्ति में आए थे, जिसको जितना भी टाइम हुआ, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, 7 साल, तो मैक्सिमम लोग 16 माला भी करने लगे, डीटी वर्शिप भी करने लगे और बुक रीडिंग ये सब में इन्वॉल्व हो गए, तो चेंज तो दिखता है प्रभु। पर वो यही है कि वो इंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी, वो ऐसा लगता है कि भाई गई नहीं, इट इज स्टिल परसिस्टिंग टू सम एक्सटेंट। क्या होता है ब्रो, ग्रॉस चीजें होती हैं जो वो तुरंत चली जाती है। ग्रॉस मतलब जो हम लोग 4 नियम भंग करते हैं, वो तो फटाफट फॉलो हो जाते हैं, वो 6 महीने साल भर में वो चले जाते हैं। लेकिन सटल चीजें होती हैं, उनको सटल अनतास को जाने में टाइम लगता है, तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो सटल चीजें इतने आराम से जाती नहीं। इवन देखिए, जो वाकई जो योगिक पथ है ना, वाकई योगिक पथ में ये जो हम लोग 4 नियम पालन कर रहे हैं ना, वो भी करना मुश्किल होता है उनके लिए। आप बहुत सारे धर्मगुरु देखेंगे कि अभी भी वो तंबाकू खाते हुए देखेंगे, हम उनको तंबाकू हाथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो जो बड़े बड़ी सोसाइटी के मालिक हैं वो 4 नियम पालन नहीं कर पाते हैं, बाकी लोगों का कहने क्या है। तो इसलिए ये चीजें फटाफट हो जाती हैं डिवोटीज की, और बाकी चीजों में टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो करते रहिए, बस वही है। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। अरे चलिए, तो फिर आगे चलते हैं चौथे नंबर चैप्टर में। ओके, बस एक चीज आपको और बता देता हूँ, क्या होता है जनरली हमारे डिवोटीज के साथ, कि वो लोग भागवतम वगैरह पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं अरे प्रहलाद महाराज ना, वो बचपन से ही वो भगवान को भूल ही नहीं पा रहे थे। ध्रुव महाराज 6 महीने तपस्या की, भगवत प्राप्ति हो गई। और बाकी लोगों जिनका तपस्या भी जिन्होंने कर रखी है 10,000 साल या 20,000 साल, उनको सुन के क्या लगता है कि हमको तो 5 मिनट लगा ना पढ़ने में, उनको 10,000 साल लगा होगा, हमको 5 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा लगा होगा, तो हमको लगता है हमारा भी फटाफट हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है, फिर भी उसको 1 लाइफ लगता है। प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं, पर प्रहलाद महाराज ने कितनी तपस्या की, जितने साल हिरण्यकशिपु ने अष्टांग योग किया, उतने साल प्रहलाद महाराज ने अपने माता के गर्भ में श्रवण किया नारद मुनि से। क्योंकि माता कयादु ने वरदान मांगा था नारद मुनि से कि जब मेरा पति आएगा तभी मैं अपने बच्चे को जन्म दूं, तो तब तक उन्होंने श्रवण किया। तो बिना घिसे कुछ मिलता नहीं है, इस संसार में बहुत मेहनत करना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए, तो भक्ति के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगा। तो ये सोचिए कि आराम से हो जाएगा, आराम से नहीं होता है, बहुत घिसना पड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, कहते हैं लोग सोचते हैं कि भक्ति करना बहुत आसान है, आगे भक्ति करो तो समझ में आएगा। तो इसलिए बहुत पेशेंस चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। ठीक है, तो अभी हम लोग चौथे नंबर में आते हैं। हरे तो हम लोग तीसरा नंबर, हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने अगले चैप्टर में पढ़ाए थे कि ज्यादा जिस गुण में एसोसिएट रहेंगे उसमें गुण मुझे ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे रजोगुण में हम लोग ज्यादा रहते हैं तो रजोगुण की प्रवृत्ति हमें ज्यादा आती है, तो ज्यादातर तो हम लोग रजोगुण में ही काम करते हैं। जैसे 8 से लेके 5 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें तो गुण ज्यादा रजोगुण की आएगी। जबकि आप बताए थे कि सुबह दोपहर रात में, सुबह में सतोगुण की प्रवृत्ति रहती है, दोपहर में तमोगुण रजोगुण की प्रवृत्ति रहती है, रात में तमोगुण की प्रवृत्ति रहती है। तो सतोगुण में रहने के लिए तो ज्यादा सतोगुण को ध्यान रखना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे सतोगुण वाली। थोड़ा इसको थोड़ा नहीं तो
देखिए टाइम भी क्या है, टाइम जैसे हमने बताया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का है। अभी जब रजोगुण में हमको कुछ वर्क करना ही है तो वो कार्य भी कैसा होता है, वो कार्य भी व्यक्ति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में कर सकता है। तो अभी तीनों में अलग अलग कार्य करने का तरीका क्या है, अगर वो जिस हद तक आप धर्म के अनुसार कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उतना ज्यादा आपको शुद्ध करता है। जितना ज्यादा कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं उतना ज्यादा शुद्ध करता है, और जितना ज्यादा अधर्म के उससे करेंगे उतना ज्यादा वो रजोगुण तमोगुण में और भी बांधेगा। तो अभी जब ऑप्शन नहीं है आपके पास, अच्छा तो है नहीं हम कि सिर्फ सुबह सुबह हम लोग रखेंगे अपने पास, दोपहर और रात को काट देंगे, वो अपने टाइम से नहीं काट सकते ना। नहीं काट सकते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, वो दूसरा अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्या है, तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको धर्म के अनुसार कीजिए और कृष्ण भावना भावित होकर करिए। तो बस ये हम लोग बेस्ट कर सकते हैं। अरे तो तीसरे नंबर चैप्टर हमने देखा जो इसमें भगवान बताते हैं, तो भगवान ने एक से लेके 38 नंबर श्लोक तक भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, और 39 से लेकर 43 तक भगवान ने बताया है कैसे निष्काम कर्म योग से क्या आता है, ज्ञान आता है। तो जो हम लोग श्लोक ये पढ़ रहे थे, तो वो ज्ञान से व्यक्ति कैसे ज्ञान के द्वारा शुद्ध होता है निष्काम कर्मयोग के प्रैक्टिस से, और कैसे वो अपने इंद्रियों में धीरे धीरे करके संयम करता है, ये भगवान ने आखिरी के श्लोकों में बताया 39 से लेकर 43 तक। तो कैसे, तो उसी को भगवान अभी कंटिन्यू करते हैं कि कैसे निष्काम कर्मयोग करने से ज्ञान आता है। तो जो चैप्टर नंबर 4 है ये ज्ञान योग नहीं है, ये चैप्टर नंबर 4 क्या है, ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। कौन सा दिव्य ज्ञान, जो कि निष्काम कर्मयोग प्रैक्टिस करने से आता है, उसके बारे में भगवान ने बताया। ठीक है ना। तो ये ज्ञान योग प्रैक्टिस के बारे में नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में, रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि वही व्यक्ति भले निष्काम कर्म योग कर रहा है या फिर ज्ञान योग कर रहा है, रिजल्ट क्या होता है, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान ने चैप्टर नंबर 4 में बताया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 4 में भगवान किसके बारे में बताते हैं, जनरली मोटा मोटी अपने अवतरित होने के बारे में बताते हैं, क्यों वो अवतरित होते हैं, फिर कैसा उनकी जो क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, और उनका जो अवतरण है वो क्षणिक नहीं है, वो कैसा है, वो दिव्य है। तो उसके बारे में भगवान बताते हैं। और तीसरी चीज जो भगवान डिस्कस करते हैं वो ये है कि कैसे जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि, वो इतना श्रेष्ठ है, भौतिक ज्ञान के की अपेक्षा में क्या है, श्रेष्ठ है, वो भगवान बताते हैं। तो ये 3 चीजों के बारे में भगवान बताने वाले हैं। इसलिए चैप्टर नंबर 4 को कई बार ज्ञान प्राप्ति उपाय योग भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति उपाय योग मतलब कैसे कर्मयोग द्वारा आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 में बताया गया। तो इस ज्ञान योग जो कि हम लोग को जो ज्ञान मिलने वाला है, ज्ञान प्राप्त होने वाला है कर्मयोग के द्वारा, उसकी भगवान सराहना करते हैं श्लोक नंबर 1 में। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। पढ़िए इसको। फूलचंद प्रभु आप पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इनका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान योग है, या फिर जो निष्काम कर्म योग से जो ज्ञान मिल रहा है, उसको जो कि उन्होंने पिछले चैप्टर में बताया और पिछले चैप्टर में थोड़ा सा बताया, तो भगवान ने बताया कैसे ये किस में आ रहा था, एक परंपरा में आ रहा था। तो वो परंपरा क्या है, तो भगवान ने योग बताया किसको, विवस्वान को बताया। तो विवस्वान मतलब जो हमारे सूर्यदेव हैं, विवस्वान। और विवस्वान ने किसको बोला, सॉरी वैवस्वत, और वैवस्वत ने किसको बोला, विवस्वान को बोला। विवस्वान ने वैवस्वत को बोला। वैवस्वत कौन है, हमारे मनु है। तो वैसे मनु का नाम है श्राद्ध देव,
लेकिन क्योंकि वो वैवस्वान के पुत्र हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वैवस्वत बोलते हैं। इसलिए हमारे मनु का नाम भी वैवस्वत मनु है। तो उन्होंने बोला वैवस्वान को, वैवस्वान ने बोला वैवस्वत मनु को, और फिर मनु ने क्या बोला, मनु क्योंकि सारे मानवों के पिता हैं, इसलिए उन्होंने बोला इक्ष्वाकु को। और इक्ष्वाकु वंश से, जो कि सूर्य वंश है, उससे धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, ये ज्ञान नीचे आ रहा था, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसकी जो गणना है, गणना के बारे में भगवान यहाँ पे थोड़ा सा तात्पर्य में बताते हैं। तो ओके, तो ये आप देखेंगे आखिरी जो पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने इस गणना के बारे में बताया हुआ है। तो थोड़ा पढ़िए इसको, गणना को, जो लास्ट पैराग्राफ है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता प्रभु है। जी, और ये आखिरी पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ। इस समय कलयुग के केवल, यहाँ से पढ़िए हाँ प्रभु जी। हाँ, यहाँ से। अच्छा, इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर में 8 लाख वर्ष था, और इसके भी पूर्व त्रेता युग में 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 43 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह बात बताते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इससे भगवान से लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन ने पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसका भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था, और इस समस्त क्षत्रियों का जनक है सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथा स्वरूप के बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी संसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किए जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अभी अपनी विधि से गीता का विषय को नियंत्रण कर सकते हैं, किंतु यह यथास्वरूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवान गीता को गुरु परंपरा के यथास्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो आप थोड़ा देखेंगे, मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को वो डाला हुआ है, कुछ कैलकुलेशन। तो कलयुग जो है, कलयुग है फूल साफ अभी वो कर लेंगे मीठा। तो कलयुग है 4,32,000 साल का। अभी कितने गए हैं? 5,000 साल गए। द्वापर 2 गुना कलयुग का, त्रेता 3 गुना, सतयुग 4 गुना। तो दिव्य युग हो गया, वो कितना हो गया? 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 10। तो 10 गुणे 4,32,000, ये हो गया आपका दिव्य युग। और ऐसे जो दिव्य युग 1000 है, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 दिव्य युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। कितने आते हैं?
14। तो एक मनु की आयु कितनी हुई? एक मनु की जो मनवंतर जिसको बोलते हैं, ये आपका हुआ 1000/14 देवी युग। 71। हाँ, तो 71 देवी युग, तो ये लगभग 71 देवी युग आता है। और ये जो हमारे मनवंतर हुआ है, इसमें 28 देवी युग निकल चुके हैं। कितने निकल चुके हैं? 28 निकल चुके हैं। तो 28 देवी युग निकल चुके हैं, और ये 28वां बोल सकते हैं, अभी चल रहा है। अभी जब ये कलयुग समाप्त हो जाएगा तो 28 खत्म हो जाएंगे। तो उस हिसाब से प्रभुपाद ने यहाँ पर कैलकुलेशंस बताई हुई है ना, कि कैसे है। तो अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो 28 गुणा 10 गुणा 4,32,000, इतना कब होगा? वो कलयुग के अंत में होगा। और उसमें से 4,70,000 खत्म कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी। तो कितना टाइम गया है? 28 गुणा 10 गुणा 4,32,000 माइनस 4,27,000। इतना एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इतना इतना टाइम गया हुआ है, मतलब इतना मनवंतर का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो 4,27,000 लिखा मैंने, 27,000 है वो, 27,000 नहीं है। और वहां भी 4,32,000 है, एक जीरो गैप करते हैं। अब इससे लिख देता हूँ। आगे आगे बढ़ा, तो इतना टाइम अभी हमारा इस मनवंतर का जा चुका है। ये तो कैलकुलेशन की हुई है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, तो 2 नंबर्स लो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले महता युगो नष्टा परंतपा। पढ़िए इसको। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से यह इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छीन हो गई, अतः यह ज्ञान यथास्वरूप से लुप्त हो गया लगता है। तो इस तरह से ये जो परंपरा के बारे में कृष्ण यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये राज ऋषि परंपरा है। तो ये हमारी परंपरा से थोड़ा अलग है। तो हमारी परंपरा कौन सी है? वो गुरु शिष्य परंपरा है, 4 संप्रदायों की। फुल साप्रू थोड़ा वो करेंगे। हमारी जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा है। तो वो 4 है अपने, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये सारे भक्तों को पता है। तो उसके थ्रू गुरु शिष्य के माध्यम से हमारा ज्ञान है नीचे। और जो अर्जुन का ज्ञान आ रहा है, वो कृष्ण किसके बारे में बता रहे थे? ये चल रही है थी राशि परंपरा। तो सूर्य ने किसको बताया? इक्ष्वाकु को। सूर्य ने बताया मनु को, मनु ने बताया इक्ष्वाकु को, और इस इक्ष्वाकु वंश में धीरे धीरे करके ये ज्ञान नीचे आ रहा था सूर्य वंश के द्वारा, लेकिन ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इसलिए कृष्ण ने बोला कि अर्जुन तुम भी एक राजर्षि हो, तो तुमको भी मैं ज्ञान दूंगा, ताकि वो राजर्षियों की परंपरा से ये ज्ञान धीरे धीरे करके नीचे आता रहे। लेकिन भगवान कर रहे हैं क्योंकि ये खत्म हो गया है, इसलिए अभी मैं करने वाला हूँ, तुमको बोलने वाला हूँ, ताकि ये जो ज्ञान है वो राजर्षियों में बना रहे। ये राजर्षि परंपरा, हमारी परंपरा गुरु शिष्य संप्रदाय वाली परंपरा है। तो सर से अर्जुन को अगर आप देखेंगे, राजर्षि जी की परंपरा में कृष्ण ने जोड़ा वापस, कृष्ण स्वयं जोड़ा। कृष्ण स्वयं किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। लेकिन गुरु शिष्य संप्रदाय के माध्यम से जो पांडवों के गुरु थे वो थे धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि कहते हैं कुमार संप्रदाय में आते हैं। तो
इस तरह से वो ज्ञान उनको वहां से ऋषि से प्राप्त हुआ। तो यहाँ राजसी परंपरा के बारे में बात हो रही है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, ऐसे हम लोगों को भी इस तरह से जो सुनना चाहिए गीता, वो गुरु से संप्रदाय में सुननी चाहिए, कि हम तो कोई, हम में से कोई राजसी संप्रदाय में नहीं है, और राजसी आजकल बचे ही नहीं है, अभी डेमोक्रेसी आ गई है। तो इसलिए गुरु से संप्रदाय के माध्यम से ही हम लोग भगवदगीता को सुन सकते हैं। तो अभी तीसरे का हम लोग मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यामि एतदुत्तम। पढ़िए। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हाँ, तो भगवान क्यों रहे अर्जुन को, मैं क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुम कौन हो, मेरे भक्त हो, भक्तों सी में और सखा हो। कोई भक्त है और भगवान का सखा है, तो फिर वो उसको बिना ईर्ष्या के ग्रहण करेगा। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव नहीं है या फिर नैतिक भाव नहीं है, उसके अंदर क्या होगा, ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। तो हो जाता है, जैसे कृष्ण में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कृष्ण भगवद गीता में अपनी महानता को बताने वाले हैं। तो अगर हम पड़ोसी की महानता सुनते हैं, या जो दुकानदार होते हैं पड़ोसी को देखते हैं, यार पड़ोसी दुकान ज्यादा चलिए, मेरी कम चलिए, खासकर अगर दोनों ही कपड़े की दुकान हो। तो हमारी कपड़े की दुकान है, उसकी कपड़े की दुकान है, उसके कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, हमारा कमा रहे हैं, तो क्या होती है, ईर्ष्या होती है। लेकिन पड़ोसी की दुकान को, जो पड़ोसी है वो हमारा बेटा ही है, और बेटे की दुकान ज्यादा लिया हमसे, तो फिर क्या होता है, फिर ईर्ष्या नहीं आती, फिर क्या आता है, फिर व्यक्ति को गर्व महसूस होने लगता है, देखो हमारा बेटा हमसे ज्यादा कमा रहा है। क्योंकि वहां पर क्या आता है, प्रेम आ जाता है बीच में। इसलिए जहाँ भक्ति भाव और प्रेम होता है, वहां क्या होता है, वहां पे ज्ञान अंदर आ सकता है। ऐसा क्या होता है, कई बार लोग कृष्ण की भगवदगीता को पढ़ के ईर्ष्यालु बन सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ये जो मैं ज्ञान देने वाला हूँ तुमको क्यों बोल देने वाला हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। और बाकी लोगों को नहीं बताएं, क्योंकि रहस्यम एतदुत्तमम्, बाकी लोगों के लिए ये रहस्य रहेगा। हाँ, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव नहीं है और मैत्री भाव नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। और जब ये अर्जुन सुनता है, तो अर्जुन के मन में को संशय आ जाता है। वो संशय अर्जुन चौथे नंबर श्लोक में व्यक्त करता है। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथा एतत् विजानीयाम त्वद् आदौ प्रोक्तवान् इति। पढ़िए इसको। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे ही पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ से भी आप आपने हमें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये मैंने उपदेश किसको दिया था, सूर्यदेव को दिया था। अर्जुन बोले, अरे भाई तो आप तो हमारी उम्र वाले हैं, हम दोनों की उम्र साथ की है लगभग, क्योंकि भीम और युधिष्ठिर कृष्ण से थोड़े सुपीरियर थे, बड़े थे, और नकुल सहदेव छोटे थे, और अर्जुन और कृष्ण की लगभग उम्र एक ही है। तो बोले हम तो दिखते हैं भाई आप हमारे बराबरी के हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये हम ज्ञान किसको दिया, सूर्यदेव को दिया। वो ऐसे हो गया, आपका बेटा आपसे बोलता है कि ना तुम्हारे पिताजी मेरे दोस्त थे, तो आप बोलोगे क्या बकवास कर रहे हैं। तो उस तरह से अर्जुन को विश्वास नहीं होता है। लेकिन अर्जुन ने, देखिए अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, ये वैष्णव तरीका है प्रश्न पूछने का। वो क्या है कि मैं ये कैसे समझ सकता हूँ, कथम एतद् विजानीयाम, मैं ये कैसे समझ सकता हूँ कि आपने ये ज्ञान किसको दिया है, ये सूर्यदेव को दिया है। तो ये प्रश्न पूछने का तरीका होता है। इसलिए संशय होना, डाउट आना गलत नहीं है।
लेकिन उसको पूछना किसमें चाहिए, उसको पूछना चाहिए एक नम्रता के साथ में, चैलेंजिंग स्पिरिट में पूछना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, आप तो मेरे साथ में आए हैं, सूर्यदेव को बोला है, रखी है क्या है, थोड़ा होश में लिए। तो ऐसा नहीं बोला अर्जुन। अर्जुन क्या बोला कि भगवान आपने उनको दिया ये ज्ञान, ये हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये एक वैष्णव तरीका है प्रश्न पूछता है, तो इस तरह से अर्जुन पूछता है और फिर भगवान उसका उत्तर देना चालू करते हैं। श्री भगवान वाच बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वमेत परंतप। पढ़िए इसको। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो अर्जुन कृष्ण क्या बोलते हैं, अलग अलग अवतारों के माध्यम से जब भी मैं जन्म लेता हूँ, यहाँ पर अवतरित होता हूँ संसार में, तो उस समय तुम भी आते हो, लेकिन सर्वज्ञ होने के कारण मुझे याद है और तुमको याद नहीं है। तो क्यों याद नहीं है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को मैंने अपनी योग माया द्वारा ढक दिया है, जिससे ये जो लीला चल रही है, ये लीला चलती रहे भगवत गीता की। वरना क्या होगा, वरना अगर मान लीजिए अर्जुन को सब कुछ याद है, तो कृष्ण दोबारा भगवत गीता बोलने की कोई कारण नहीं बचेगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा और अर्जुन कंफ्यूज नहीं होगा। अगर अर्जुन ने पहले भगवत गीता सुन रखी है तो युद्ध करने लगा, भगवत गीता सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान बोले योग मैंने द्वारा मैंने क्या किया है, तुम्हारी बुद्धि को ढक दिया है। तो इसलिए तुमको जन्म में लग रहा है कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पंतप हूँ, मतलब जो शत्रुओं को तपाता है। तो उस तरह तुमको ऐसा लग रहा है, किंतु मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और उनमें पहले भी तुम भगवत गीता सुन चुके हो। ऐसा नहीं है कि पहली बार तुम सुन रहे हो, सिर्फ सूर्यदेव नहीं, तुमने भी बहुत पहले सुना हुआ है। उससे भगवान इंगित क्या कर रहे हैं कि पहले के अवसर में मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दे रखा है और उस समय तुम वहां पर मौजूद थे, पर तुमको याद नहीं, मेरे को याद है। तो ये भगवान यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। वेद से कहा गया, यहाँ से हाँ, वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। वे इन वैदिपूर्ण वेदिया मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक रहता है। ये सारे स्वरूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति ही समझ पाते हैं, केवल वेदों को अध्ययन से उनकी नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब वह भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उसकी सेवा करने के लिए अनेक साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक में पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव दिवसवान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में अवस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यह परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं को दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उसे स्मरण रखने के बाद वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से यह जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह
कभी परमेश्वर की क्षमता को नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वैदिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं रह सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। स्वरूप गीता के विवरण असुरी मानसिकताओं में नहीं पर चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्तुति स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। अदिति अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही अस्वस्थ स्वरूप के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। हे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि अपने शरीर, उनके शरीर तथा उनकी आत्मा से भी कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित इस वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है। अतः उसकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भी भिन्न रहती है। जब भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, अनुसरण भगवान की इस दिव्य प्रकृति के तालमेल को नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आत्मा भी शाश्वत है और भगवान भी शाश्वत है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि हम भौतिक शरीर को धारण करते हैं, भगवान धारण नहीं करते। हमको भौतिक शरीर धारण करने की आवश्यकता पड़ती है, कृष्ण को नहीं पड़ती है। तो ये दोनों में अंतर है। तो उसकी वजह से, क्योंकि हम लोग हर क्षण अपना शरीर बदलते रहते हैं और हम किसी भी चीज को स्मरण करने के लिए भौतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जो मेमोरी है वो बुद्धि में आती है, तो भौतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? और शरीर कैसा परिवर्तनशील है, शरीर हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन होता रहता है, इसलिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम किसके माध्यम से चीजों को याद कर रहे हैं? भौतिक पदार्थों के माध्यम से, जो कि बुद्धि में आती है। लेकिन भगवान की बुद्धि कैसी आध्यात्मिक है, वो शरीर परिवर्तन नहीं करते, वो भौतिक देह धारण नहीं करते हैं, इसलिए वो चीजों को नहीं भूलते हैं। लेकिन इस संसार में व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं परम तप के माध्यम से, कि अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि सारे शत्रुओं को हमें तपाता रहता, उनको वजह प्राप्त करता रहता। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी अर्जुन भूल जाता है, लेकिन कृष्ण भूलते नहीं है। इसलिए जो देहधारी होते हैं वो भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं है। कई बार लोगों से पूछो कि ना, अभी आप लोगों से पूछेंगे कल रात को डिनर में आपने क्या खाया था, तुम क्या याद है? बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, या बहुत बुद्धि में जो लगाना पड़ रहा होगा। कितने लोगों को याद है कि हमने डिनर में क्या खाया था? हाथ उठाइए। पूजा करवार माता जी को याद है, श्याम सुंदर प्रभु याद है, पंकज लखानी प्रभु अभी याद आया, थोड़ा लेट याद आया माता प्रभु को भी धीरे धीरे करके लोगों को याद आता, तो कितना जोर लगाना पड़ रहा है। और 2 दिन पहले डिनर में क्या खाया था वो पूछेंगे तो और ज्यादा फेल हो जाएंगे। जो अभी जो हाथ उठाया हुआ वो भी नहीं उठ पाएगा। दूसरे से हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी मेमोरी पावर तो सीमित है, हम लोग याद नहीं रहता। कई बार कुछ लोगों को तो ऐसा रहता है कि लोग अपना नाम भी भूल जाते हैं, इसलिए अपना नाम लिखिए तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्या नाम है, फिर नाम लिखते। तो उस तरह से बुद्धि बहुत कैसी हम लोग की सीमित है, लेकिन जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो परमानेंट रहती है, एटर्नल रहती है। तो ये भगवान प्रभुपाद दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। हाँ बोलो।
तो जैसे हम लोग जैसे मैंने कुछ करता है कुछ भी गलत इस तरह का तो हम लोग को वो बहुत याद रहता है, वो मतलब एकदम ऐसा हो जाता है कि निकालने से भी नहीं निकलता है। लेकिन भगवान की कथा जब हम लोग सुनते हैं और सोचते हैं कि ये हम जरूर याद रखेंगे, लेकिन वो हम लोग भूल जाते हैं। तो वो क्यों है? देखो, वो ये सब भौतिक बुद्धि के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो भौतिक बुद्धि जनरली क्या है, जो चीज हमारे मानस पंटल पे ज्यादा स्ट्रांग इंप्रेशन डालती है वो याद रहता है। तो संसार में दुख क्या है? दुख ज्यादा इंप्रेशन डालता है, सुख उतना इंप्रेशन नहीं डालता है। कोई हमारे साथ 10 बार अच्छा काम करे, हमको याद नहीं रहता है। एक बार कोई गाली देता है तो याद रहता है। तो वो क्या है, वो मैटर का ये जो भौतिक पदार्थ है उसका नेचर वैसा है। तो वो उसका बहुत पदार्थों का नेचर। पर यहाँ डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस चर्चा कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक बुद्धि और भौतिक बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा भक्ति के कार्यों के प्रति उतनी रुचि नहीं है, इसलिए उनका इंप्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं जाता है। तो जितना ज्यादा हम काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से मुक्त होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आध्यात्मिक आनंद आएगा। जितना ज्यादा आध्यात्मिक आनंद आएगा, उसका इंप्रेशन भी कितना होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो अभी नहीं आ रहा है, कुछ समय बाद में बहुत स्ट्रांग इंप्रेशन आएगा, वो टाइम लगेगा। ठीक है प्रभु जी, हाँ बोलिए। हम लोग ज्यादा कंटेम्पलेट करते हैं इसलिए वो ज्यादा याद रहता है। अगर कंटेम्पलेट करना कम कर दे तो उसका इम्प्रेशन भी कम रहेगा। हाँ, दोनों चीजें हैं। एक होता है इमीडिएट इंप्रेशन, उसके बाद हम जितना कंटेम्पलेट करेंगे उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए सुख बढ़ाना, दुख बढ़ाना भी हमारे हाथ में होता है। अगर जिस चीज में, अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, आप उसके बारे में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, वो इंप्रेशन डीपर जाता है। दुख जो गया है उसका ज्यादा चर्चा करेंगे तो भी जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने किसी को कभी बताया भी नहीं है, तो भी कई बार आप देखेंगे कि जो दुख के क्षण होते हैं वो याद रहते हैं। और उसका मेन रीजन यही है कि भौतिक पदार्थ बने हैं दुख देने के लिए, इसलिए उनका इंप्रेशन स्ट्रांग रहता है। वो सुख देने के लिए नहीं बने। और एक्चुअली जो पूरा शरीर है, आप देखेंगे हिसाब से, शरीर है, मन है, जो भी है, वो बना, डिजाइन किया हुआ है दुख देने के लिए। उससे ये प्रूफ होता है। तो हम नॉर्मली भी देखेंगे ना, ये बॉडी जितना दुख दे सकता है, उसी कंपैरिजन में सुख बहुत थोड़ा सा दे सकता है। कितना भी आप अच्छे गद्दे में सो जाइए ना, मुंह में भले ही गद्दे में सो रहे हैं, कोई मुंह में अंगूर डाल रहा है, ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ टीवी में दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बार होता है, हो जाता है। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़िया, एसी रूम में बैठे हुए हैं, गद्दे में सो रहे हैं, कोई मुंह में अंगूर डाल रहा है, बच्चे आज्ञाकारी हो गए हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं। लेकिन उस समय भी अगर कोई थोड़ा सा भी हमको पिंच हो देता है तो किसका असर ज्यादा होता है? तो क्लियर होता है कि ये भौतिक पदार्थ बने दुख देने के लिए, सुख देने के लिए नहीं बने। तो इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी डीपर जाता है। और कंटेम्पलेशन से हटल नहीं, जितना आप कंटेम्पलेट करेंगे वो उतना ज्यादा डीपर हो जाता है। तो दोनों लॉस सही है। ओके, ठीक है। तो 8:30। पहले नंबर श्लोक से एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। मनु के जो एक मनु है उसके पीरियड को दिव्य युग कहते हैं। एक मनु जी नहीं, मतलब एक मनु के पीरियड में 71 दिव्य युग आते हैं। कितने? 71, 71। ठीक है, मतलब एक चतुर्युग को हम लोग दिव्य युग कहते हैं। हाँ, एक चतुर्युग को दिव्य युग कहते हैं। तो दिव्य युग, चतुर्युग एक ही चीज है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो हो गया, 8:30 हो गया। तो हम लोग आज ज्यादा श्लोक नहीं हो पाए। मुझे एक क्वेश्चन, मुझे दिव्य युग क्या एक दिन रात मिला के युग या फिर दिन का बोलते हैं ये दिव्य युग? दिव्य युग, अब किसका दिन और किसकी रात के बारे में बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का ये जो युग होता है ना, ये दिन रात मिला के तो
होते हैं ना, जो युग होते हैं 1000। हाँ 1000 देवयुग के बराबर ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं बस। कौन से दिन के? अच्छा हाँ, उसको बोलते हैं एक कल्प। उसको क्या बोलते हैं? एक कल्प। एक कल्प में ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, वो 1000 देवयुग होते हैं। जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात होती है। मतलब 2000 देवयुग के बराबर ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ना? लेकिन वो बाद के 12 घंटे, जो रात के 12 घंटे ब्रह्मा जी के, वो तो इनमें नहीं आते ना, वो उसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं होती है। एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन आप जब ब्रह्मा जी के जीवन का काल की बात करेंगे तो जीवन काल में तो भाई कम से कम रात के भी दिन काउंट होंगे ना। हाँ। इसलिए उसका भी बना। ओके। हाँ, निमिष मेहता कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी निमिष मेहता प्रभु? बता रहे 71 जो आप बता रहे हैं वो कितने देवी होते हैं? 71 दिव्य युग के बराबर मनु का जीवन काल होता है। एक मनु का। ठीक ठीक। और ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी एक दिन में आते हैं, तो 14 गुणा 70 1000 हो जाता है। 14 मनु ब्रह्मा जी के दिन में आते हैं। हाँ ठीक है, हम एंड करेंगे यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता। प्रभु जी को धन्यवाद देते देते हम 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। उपाधि।